A very good evening to the CSGMU Kanpur. This is me and I am going to start new series of one shot videos of chemistry BSc second semester. आप लोगों के एग्जाम्स 28 अप्रैल को है। 28 अप्रैल से सारे यूनिट्स का वन शॉट आ जाएंगे एंड बिलीव मी गाइस, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। प्रॉपर ये CSJMU का सिलेबस है एंड अदर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के बच्चे भी ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये एकदम शॉर्ट नोट्स, एकदम कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं है, इसलिए इसी से ही पेपर आएगा। एंड आज अगर ये इस चैप्टर की वीडियोस अपलोड हो रही हैं तो जाके एक बार MCQs की भी देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग सबसे लास्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सिंथेटिक डाई। तो सिंथेटिक डाई स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखो, डाई क्या होता है? ये एक कलर्ड सब्सटेंस होता है, फैब्रिक पे अप्लाई किया जाता है, परमानेंट कलर होता है। ऐसा नहीं है कि वाटर से वॉश कर तो निकल जाए। ठीक है, ये ना ही पानी से निकलता है, चाहे आप साबुन से भी धो लें, एंड सनलाइट से भी इस पर कुछ नहीं होता है। ठीक है, एंड फिर आ जाते हैं दूसरे टॉपिक्स के कि देखो, फिर आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। एक पॉइंट है कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ना, वो कलरफुल होते हैं, सारे ज़्यादातर कलरफुल होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑल कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो हैं वो डाई ही हो, जरूरी नहीं है। डाई कुछ स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं पिक्रिक एसिड एंड देखो, पिक्रिक एसिड का एग्जांपल ले लो एंड ट्राई नाइट्रोटाउलिन का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हैं? येलो इन कलर हैं, लेकिन क्या है ना, पिक्रिक एसिड है, ये एक डाई है, बट जो हमारा ट्राई नाइट्रोटाउलिन है वो कोई डाई नहीं है, इट जस्ट अ येलो कलर, ये बस एक येलो कलर है। ठीक है, अब हम लोग डाइस की करेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं। डाइस क्या है? एक कलर्ड सब्सटेंस है, ये अपने आप को एक मटेरियल पे फिक्स कर लेता है, और ये क्या करता है? वाटर, सोप एंड लाइट का जो एक्शन है ना, उसको रजिस्ट कर देता है। ये ऐसा नहीं है कि हमने धूप में डाल दिया, कलर उड़ गया, पानी में डाल दिया, कलर निकल गया, या सोप पे। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे हम लोग फैब्रिक पे डाई करते हैं ना, उसके अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो जो डाई के प्रोसेसेस हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, एक होता है सस्टेंटिव डाइंग प्रोसेस, एडजस्टिव डाइंग जिसको मॉर्डेंट भी कहते हैं, डेवलप्ड, ठीक है, जिसको इनग्रेन भी कहते हैं, एंड वेट डाइंग प्रोसेस। बहुत इजी है। तो चलिए सबसे पहला सस्टेटिव डाइंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्ट डाइंग प्रोसेस भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? क्लोथ लिया, डाई में डाला, एंड ये डाई हो गया, ये कलर्ड हो गया। ठीक है, सेम चीज क्लोथ है, डाई सोल्यूशन में डाला, क्लोथ हमारा डाई हो गया। सिंपल सा मेथड है और कुछ नहीं। वही लिखा है, इन दिस मेथड द क्लोथ इज डाइंग डायरेक्टली बाय इमर्सिंग इट इन अ सोल्यूशन ऑफ डाई। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये डाई कहाँ यूज होती है? ये डाई यूज होती है एनिमल फैब्रिक एंड वेजिटेबल फैब्रिक में। एनिमल फैब्रिक मतलब जो कि एनिमल्स से एक्सट्रैक्ट की जाए, उसको हम लोग एनिमल फैब्रिक कहते हैं। वेजिटेटिव फैब्रिक जो कि हमारी प्लांट से एक्सट्रैक्ट की जाए या आर्टिफिशियल बनाई जाए। एनिमल्स में आ जाता है हमारा वूल, सिल्क, ठीक है, एंड इसमें आ जाता है क्या, कॉटन, हाँ, आर्टिफिशियल वगैरह। ठीक है, अब हमारे दूसरे मेथड पे आ जाते हैं मोडेंट और एडजस्टिव डाई। अब देखो, मोडेंट और एडजस्टिव डाई, एडजस्टिव मतलब एडजस्ट करना। अब मान लो कोई क्लॉथ है, ठीक है, उस पर जो डाई है वो प्रॉपर एडजस्ट नहीं कर पा रही है, प्रॉपर उस फैब्रिक पे मतलब बाइंड नहीं हो पा रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्लॉथ को किस में डालते हैं? एक मोडेंट सोल्यूशन होता है, एक थिक सोल्यूशन होता है, उसमें डालते हैं। उसके बाद क्लॉथ को निकाल के डाई सोल्यूशन में डालते हैं, एंड डाई सोल्यूशन से जब निकालेंगे तो क्लॉथ हमारा डाई हो जाता है, वरना ये बहुत ही फेडेड सा होगा। तो मोडेंट के बारे में पढ़ लेते हैं कि मोडेंट होता क्या है। ये एक थिक सोल्यूशन होता है। मोडेंट क्या है? एक हमारा थिक सोल्यूशन है। ये 2 टाइप का होता है, एक होता है बेसिक, दूसरा होता है हमारा एसिडिक। जो बेसिक है वो हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारी डाई जो है एसिडिक हो। मान लो ये जो डाई सोल्यूशन है अगर ये एसिडिक है, ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे बेसिक मॉर्डेंट। ठीक है, मॉर्डेंट। मीनवाइल अगर हमारी जो डाई है वो बेसिक डाई है, अब मान लेते हैं ये हमारी बेसिक डाई है, ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे एसिडिक मॉर्डेंट।
क्यों, हमको न्यूट्रल करना है सोल्यूशन को, ठीक है। क्लोथ में हम लोगों को सोल्यूशन को न्यूट्रल करना है, टू न्यूट्रल द सोल्यूशन, न्यूट्रल द सोल्यूशन, इसलिए हम लोग ऐसा यूज करते हैं। अब हम लोग थर्ड प्रोसेस पे आ जाते हैं, डेवलप्ड डाई मेथड एंड इनग्रेन डाई मेथड। ये किस लिए है, ये एजो डाई के लिए है। एजो एक डाई होती है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। एजो डाई है, देखो ये हमारी एजोडा है जिसको डाई एजोटाइड अमाइड सोल्यूशन कहते हैं, या एजोडा ही यहाँ पे आप लिख सकते हो, या यहाँ पे आप बेसिकली लिख लेना ये क्या है, एजोडा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, क्लोथ को हम लोग फिनॉल के सोल्यूशन में पहले डालते हैं, डाई से पहले फिनॉल के सोल्यूशन से निकाल के हम लोग इसको एजोडाई में डालते हैं, एंड एजोडाई के बाद यह अपना डाई हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट इम्पर्स्ड फिनॉल सोल्यूशन, ठीक है, पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, फेनॉल सोल्यूशन में डालेंगे, फिर हमारा डाईएजोटाइड सोल्यूशन, मतलब डाईएजोटाइड एक डाई है उसमें डालेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं वेट डाइंग मेथड। वेट डाइंग मेथड क्या होता है कि वो वेट डाइंग मेथड तब यूज करते हैं जब कोई डाई है, ठीक है। वेट डाई मेनली क्या है ना, ये एक तरह की डाई है जो कि वाटर इनसॉल्युबल है, तो वाटर इनसॉल्युबल है तो ये क्या करेगी, पानी में सॉल्युबल ही नहीं होगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक रिड्यूसिंग डाई यूज करते हैं, मतलब कि वाटर इनसॉल्युबल कलर्ड कंपाउंड होता है विच इज यूजुअली ल्यूको कंपाउंड, जिसको हम लोग ल्यूको कंपाउंड कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ल्यूको कंपाउंड फॉर द डाइंग, ठीक है, विच यूज देयर ल्यूको कंपाउंड, हम लोग ल्यूको कंपाउंड यूज करते हैं, ठीक है। उस इस मेथड में क्या होता है कि इसको एक रिड्यूसिंग सोल्यूशन में डाल देते हैं, रिड्यूसिंग डाई होती है, रिड्यूसिंग सोल्यूशन मिक्स होता है, फिर उसको छोड़ देते हैं हवा में, तो जब ये हवा में आता है तो ये अपना क्या कहते हैं, कलर आ जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाई पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड के बेसिस पे एजोडाई, नाइट्रोसोडाई, नाइट्रोडाई, फिनाप्थलीन डाई, ज़ेंथोथीन डाई एंड ट्राइफिनाइल मीथेन डाई। अब तक के मैंने क्वेश्चंस देखे थे उसमें कहीं भी ये नहीं पूछा था कि इनमें से केमिकल कंपाउंड डाई कौन से, इस टाइप का नहीं पूछा था, जो पूछा जाएगा वो मैं बताती जाऊंगी क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो अब पूछा जाता है एजोडाई। एजोडाई क्या होता है, एजोडाई कंटेन्स वन और मोर एजो ग्रुप, एजो ग्रुप ये हमारा एजो ग्रुप है। अब यहाँ पे आपका फिनाइल लगा हो सकता है, जो भी हमारा कंपाउंड हो, बट ये एजो ग्रुप है, एजो ग्रुप ये क्या करता है, ब्रिज बनाता है एरोमेटिक रिंग्स के बीच में, हाँ मेनली यहाँ पे ऐसे भी एक एरोमेटिक रिंग लगी होगी, ये एजो ग्रुप, इधर भी एक हमारी एरोमेटिक रिंग होती है, ठीक है। इस टाइप से ये एक ब्रिज बनाता है, ब्रिज, ठीक है। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, सॉरी, ये क्या है, एक लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ डाइज है एजो ग्रुप। अब एजो ग्रुप में क्या है कि ग्रुप इज अ क्रोमोफोर, ये एक क्रोमोफोर है। क्रोमोफोर और ऑक्सोसोम बता दे, क्रोमोफोर वो ग्रुप्स होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं, इसमें कलर सिर्फ देखो बेंजीन कलरलेस होता है, जो हमारा बेंजीन है इट्स कलरलेस, ठीक है, लेकिन ये जो है ये कलर प्रोवाइड करता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो क्रोमोफोर्स वो ग्रुप्स होते हैं जो एक कंपाउंड में कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिलीन येलो, मिथाइल ऑरेंज, बिस्मार्क ब्राउन। देखो अब क्वेश्चन एनिलीन येलो से नहीं आता है, ये पूछ दिया जाता है मिथाइल ऑरेंज कौन सा डाई है, ठीक है, और इसमें पूछ दिया जाता है बिस्मार्क ब्राउन क्या डाई करने के यूज में आता है, तो वो बोट्स को डाई करने के यूज में आता है, ठीक है। नाइट्रोसोडाई, नाइट्रोसोडाई अब पता है इनमें से ये नहीं पूछते कि कौन सा किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स पूछते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। नाइट्रोसोडाई में देखो ये नहीं पूछते कि NO ग्रुप एज अ क्रोमोफोर है या OH ग्रुप एज अ ऑक्सोक्रोम है, या आगे जब हम क्रोमोफोर और एक्सोक्रोम, देखो क्रोमोफोर क्या है, जो कलर प्रोवाइड कर रहा है एक कंपाउंड में, इस कंपाउंड में कलर सिर्फ इसकी वजह से होगा, और ये कलर को इन्हेंस कर रहा है, इन्हेंस कर रहा है या डीप कर रहा है, ठीक है। तो नाइट्रोसोडाई में ये होता है जिसमें NO एक क्रोमोफोर है एंड OH एक ऑक्सोक्रोम है, OH सॉल्युबिलिटी भी बढ़ा देता है,
ठीक है। अब इससे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, जितने भी मैंने पढ़े हैं इजी नोट्स वगैरह में, इससे नहीं है। मैं बता दूंगी कहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्या क्वेश्चन है, ठीक है। नाइट्रोडाई कंटेन्स NO2, देखो NO2, N डबल बॉन्ड N, ये हमारे क्रोमोफोर्स हैं। OH, ठीक है, NR2, NH2, HSO3, ये हमारे ऑक्सोक्रोम है, ठीक है, ऑक्सोक्रोम, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब नाइट्रो में क्या आ जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल एंड पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड एक एसिडिक डाई भी है एंड नाइट्रो डाई भी है, ध्यान रखना, ठीक है। फिनाफ्थलीन, ठीक है, ये फिनाफ्थलीन कैसे मिलता है, ये हमको मिलता है फिनाफ्थलीन एनहाइड्राइड के कंडेंसेशन से, ठीक है। वी गेट इट बाय द कंडेंसेशन ऑफ फिनाफ्थलीन एनहाइड्राइड, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आती है एग्जाम में, ठीक है, कि फिनॉल का कंडेंसेशन हो रहा है फिनाफ्थलीन एनहाइड्राइड के साथ, ये चीज आएगी एंड रिएक्शंस नहीं आती, इसमें इतना ही पूछा जाता है। और फिर आ जाते हैं ज़ैंथोलीन डाई में, ठीक है, ये डेरिवेटिव होता है ज़ैंथासाइन, ठीक है। कॉमन स्ट्रक्चर है ऑब्टेन फ्रॉम कंडेंसेशन फिनॉल विद फिनालिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरोएसेन इओसिन, ठीक है, इओसिन से रेड कलर आता है, ये क्वेश्चन आया है, से कौन सा कलर आता है, एंड फ्लोरोएसेंस किसका एग्जाम्पल है, इससे ये क्वेश्चन आया है एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स याद कर लेना, इससे क्वेश्चन आते हैं। ट्राइफेनाइल मीथेन डाई, ठीक है, ये न्यूक्लियस ग्रुप होता है, मतलब कि इसमें, ठीक है, और इसमें क्या है कि एग्जाम्पल क्या है, क्रिस्टल वायलेट, ठीक है, इसमें पूछते जाएगा ना ट्राइफेनाइल मीथेन इज अ डैश, इट्स अ क्रिस्टल वायलेट, इससे भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, और तो कुछ नहीं आया था। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक के एप्लीकेशन पे बेस्ड क्लासिफिकेशन है, एसिडिक डाई, बेसिक डाई, डायरेक्ट डाई, डेवलप्ड डाई एंड मॉडर्न डाई, ठीक है। एसिडिक डाई ये बनती है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है, और फेनोलिक एसिड ग्रुप से। हाँ, इनका जो कलर है वो नेगेटिव आयन में प्रेजेंट होता है, ब्राइट कलर्स देते हैं और इसीलिए इनको एनायनिक डाई भी कहा जाता है। पिक्रिक एसिड एक एसिडिक डाई है और इन सेकेंड एसिडिक डाई है, ठीक है, एंड ये क्या है पता नहीं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल, ये दोनों इम्पॉर्टेंट। अब आ जाते हैं बेसिक डाई, दैट इज कैटाइनिक, बेसिक डाई जो होता है कैटाइनिक डाई होता है, कलर इनका पॉजिटिव चार्ज में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंड हाँ इनके एग्जाम्पल जैसे कि आ जाएगा क्रिस्टल वॉयलेट, मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन वॉयलेट, इनके एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आया है, मेनली इस टॉपिक से सिर्फ एग्जाम्पल्स के ही क्वेश्चंस आए हैं। डायरेक्ट डाई कहाँ यूज होती है, इस चीज पे क्वेश्चन आया है, प्योर कॉटन एंड वूल एंड सिल्क पे कलर करने के लिए ये यूज होती है। डेवलप्ड डाई एंड मॉडर्न हम लोग पढ़ ही चुके हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक इस पे क्वेश्चन आ चुका है, एक इस पे क्वेश्चन आ चुका है एंड इसका मुझे खास याद नहीं। देखो एल्युमिनियम +3 आयन रोज रेड कलर देता है, क्रोमियम +3 ब्राउनिश रेड देता है, Sn+3 याद कर लो, रट लो भाई, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रोज रेड Al+3, क्रोमियम +3 ब्राउनिश रेड देता है, Sn+3 रेड देता है, ठीक है, Sr+2 रेड वायलेट देता है, Ba+2 ब्लू देता है, Mg+2 वायलेट देता है, Fe+2 हमारा वायलेट देता है, Fe+3 हमारा ब्राउन ब्लैक देता है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो +3 है वो तुम्हारा रेड ब्राउन में आएगा, +2 ब्लू एंड वायलेट में आएगा, ठीक है, बेस कलर्स यही होंगे, तो इट्स एन ट्रिक, ऐसे एग्जाम्स में तुम निकाल सकते हो, मैंने ऐसे ही याद किया है। अब आ जाते हैं कलर थ्योरी पे कि कलर थ्योरी क्या है हमारी, ठीक है, कलर थ्योरी
अब कलर थ्योरी का कहना यह है कि अगर कोई चीज़, कोई फैब्रिक है या कुछ भी मटेरियल है, ठीक है, उस पे हमारी विजिबल रेज, ये हमारी क्या है, विजिबल रेज है, ठीक है, ये हमारी विजिबल रेज है। अगर ये एब्जॉर्ब हो रही हैं तो हमें ये चीज़ नहीं दिखेगी, ठीक है, इस पे कोई कलर हमको नहीं दिखेगा। लेकिन वही चीज़ अगर रिफ्लेक्ट होके आ रही है तो हमको वो चीज़ विजिबल होगी। अब देखो ए में क्या है, लाइट एब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है, तो नॉट विजिबल टू अस। बी में रिफ्लेक्ट होके मेरी आईज में आई है तो विजिबल टू अस, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, जैसे कि जो विजिबल लाइट है उसमें सारे कलर्स होते हैं, विबियोर, ठीक है। अगर ये कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो रही है ना, तो देखो विबियोर को सारे कलर को मिक्स करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वाइट लाइट मिलती है, वाइट लाइट। तो जब सारा टोटल 100% रिफ्लेक्शन होगा तब हमको क्या वाइट कलर दिखेगा, क्या दिखेगा, वाइट कलर दिखेगा। एंड अगर पूरा 100% एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन 100% एब्जॉर्प्शन में हमको ब्लैक कलर दिखेगा, ठीक है। तो ये इसमें क्वेश्चन कहाँ से आया था, तो यहीं से आया था कि एक यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ से की विजिबल लाइट के एब्जॉर्प्शन पे कौन सा कलर, टोटली 100% एब्जॉर्प्शन पे कौन सा कलर दिखता है। दूसरा है ये, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आए हैं, रट लो। देखो जो 400 ये हमारी वेवलेंथ है, ठीक है, नैनोमीटर में, 400 टू 435 में, तो इसमें कौन सा कलर ऑब्जर्व्ड होगा, ठीक है, ऑब्जर्व नहीं आएगा, या वो एब्जॉर्ब आएगा। एंड कौन सा कलर हमें मिलेगा, तो हमको वॉयलेट, देखो वॉयलेट का जो कलर है वो एलिमेंट्री कलर वो येलो है। ऐसे देखो यार, ये रट लो, 400 टू 435 में हमको ग्रीनिश येलोइश ग्रीन मिलेगा, 435 टू 480 में हम लोग का एब्जॉर्ब ब्लू होगा, मिलेगा येलो, 480 टू 490 में, ठीक है, एब्जॉर्ब ग्रीनिश ब्लू होगा, ऑरेंज कलर ऑब्टेन होगा। अब क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ देते हैं कि हमारा वॉयलेट एब्जॉर्ब हुआ है तो कौन सा कलर ऑब्टेन होगा, दैट इज येलोइश ग्रीन, ठीक है। यहाँ तक रखना है, फिर यहाँ से तो वही रिवर्स ऑर्डर मार जाता है अपना ये, ठीक है। तो ग्रीन, फिर ब्लूइश ग्रीन पे रेड मिलेगा, याद करो, वॉयलेट पे येलोइश ग्रीन मिलना है, ब्लू पे येलो, ग्रीनिश ब्लू पे ऑरेंज, एंड ब्लूइश ग्रीन पे रेड मिलेगा, ग्रीन पे पर्पल मिलेगा, ठीक है। और येलो ग्रीन ऑब्जर्व होगा तो वायलेट मिलेगा, येलो ऑब्जर्व होगा ब्लू मिलेगा, ऑरेंज ऑब्जर्व होगा ग्रीनिश ब्लू, रेड पे ब्लू, ठीक है। अब आ जाते हैं वेट्स थ्योरी, ओट्स एंड वेट्स थ्योरी इसको कहते हैं, ठीक है। ये हमको बताती है क्रोमोफेज एंड ऑक्सोक्रोम के बारे में, क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम, इसको क्रोमो एंड ऑक्सो थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। क्रोमोफोर क्या होते हैं, जो कलर प्रेजेंट होते हैं सर्टेन कंपाउंड्स, वो किसी मल्टीपल ग्रुप्स, किसी ग्रुप की वजह से होते हैं, जैसे मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रो, नाइट्रोसो, एजो, एजॉक्सी, ठीक है, कार्बोनिल, पैराक्यूनोनॉइड, ऑर्थोक्यूनोनॉइड, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल्स याद कर लो। ये कलर को डीप बनाते हैं, इनहेंस करते हैं, ठीक है, कंटेन का प्रेजेंट और ये सब वही है, ठीक है। डीप बनाते हैं, एनहेंस करते हैं, इसमें ग्रुप्स आ जाते हैं हाइड्रोक्सी OH, ठीक है, एल्कोक्सी OR, जैसे कि OCH3, अमाइनो एंड एल्काइल अमाइड, सल्फोनिक कार्बोक्सिल, सल्फोनिक कार्बोक्सिल एंड OH। ये देखो OH, SO3H एंड COOH, वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ाता है, इंक्रीज करता है डाई की, ये चीज़ भी याद कर लेना, डाई इंक्रीज कर देता है। अब ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, याद कर लो। बस
इसमें से पैराबेंजीक्विनोन एंड ऑर्थोबेंजीक्विनोन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन नहीं है, इन दोनों से ज़रूर आए। ठीक है, अब आ जाते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कलर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्रोमोफोर्स क्या है? आर द ग्रुप्स ऑफ एटम विच हैव पाई इलेक्ट्रॉन। देखो अब इसमें क्या है, जैसे कि क्रोमोफोर ग्रुप है, ठीक है, जो भी हमारा क्रोमोफोर है ये ले लेते हैं। तो इसमें क्या है ना कि इनका जो एक पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन देखो ये ऐसे प्रेजेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन ये अपना ग्राउंड स्टेट पे है, ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल। बट इसको जब एनर्जी मिलती है ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ये फिर ऐसा हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है जब इसको रेडिएशन मिलता है। तो वही लिखा है, क्रोमेटोफोर आर द ग्रुप्स ऑफ एटम इन विच पाई इलेक्ट्रॉन मे गेट ट्रांसफर फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियस। दिस एब्जॉर्प्शन, ठीक है, रेडिएशन की वजह से होता है। तो वही चीज़ है कि ग्राउंड स्टेट से हमारा एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और क्रोमोफोर्स में तो ये होता है। ऑक्सोसोम में क्या होता है? रेजोनेंस इंक्रीज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ये देख लीजिए, मान लेते हैं कि ये है, ठीक है, हमारी है, यहाँ पे मान लो HSO3 लगा हुआ है, तो इसकी वजह से रेजोनेंस की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और फिर जब रेजोनेंस की स्पीड इंक्रीज होती है तो क्या होता है, कलर डिपेंड करता है, उसकी डार्कनेस और लाइटनेस उस पर डिपेंड कर जाती है, ठीक है। और ये एक्सप्लेन करता है कलर एंड सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, लेकिन ये प्रॉपर कलर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो ये फिर आती है हमारी MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि प्रॉपरली कलर्स के बारे में बताती है। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर ऑर्बिटल, जिसको हम लोग बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं, एंड टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल, दैट इज एंटी बॉन्डिंग। लोअर ऑर्बिटल बॉन्डिंग, हायर एनर्जी एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई और सिग्मा भी हो सकता है, जो कि मतलब बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। लेकिन कुछ होते हैं ना, जैसे कि सी है, ठीक है, सी है, तो एक तो चलो ये बॉन्ड बनाने इन्वॉल्व है, लेकिन बाकी भी तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये नॉन बॉन्डिंग होते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे वो बॉन्डिंग भी हो सकते हैं एंड नॉन बॉन्डिंग भी हो सकते हैं। और ये जो होता है ट्रांजिशन, ये अकर होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के मिलके एब्जॉर्प्शन पे। तो किस टाइप के ट्रांजिशन होते हैं कि जो ये था पाई स्टार में कन्वर्ट हो गया, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन है, इसमें क्या होता है कि बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग चला जाता है, ऐसा था, ऐसा हो गया सिग्मा, ठीक है। एन मतलब नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग जा रहा है सिग्मा स्टार में, ये नॉन बॉन्डिंग था, ठीक है, ये था, यहाँ पहुंच गया, ये पहुंचा, तो क्या हो गया, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला गया। तो ये समझ लो, यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं आता है, क्वेश्चन इसमें कहाँ से आता है वो बताऊंगी अभी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग टू, देखो ये था प्रॉपर, फिर वहीं पहुंच गया, ये यहाँ आ गया, ठीक है, सिंपल चीज। अब पाई टू पाई मतलब एंटी बॉन्डिंग पे पहुंच जाता है एक्साइटेड होके। यही था कि जैसे कि ये है ओ, ये नॉर्मल था, ये हो गया। अब क्वेश्चन कहाँ से आता है इसमें, वो आता है यहाँ से। जो CH और CO है वो सिग्मा और सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो करते हैं। इथेन हो गया, मीथेन हो गया, मीथेन तो नहीं होगा, मतलब ब्यूटेन हो गया, इस टाइप से, ठीक है। एंड एल्कीन्स है, ठीक है, इथाइलिन है, और क्या कहते हैं जो भी ब्यूटेन है,
तो वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करता है। ब्यूटाडाइन पाई टू पाई, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आता है बेसिकली पूछा जाएगा सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सैचुरेटेड मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट हो, तो वो ऑब्वियसली यही शो करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है बस। अब आ जाते हैं डाइस पे। एजोडाई, ठीक है। एजोडाई क्या होते हैं? अब इसमें जो कॉमन ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट होते हैं, एजोडाई में हमारा एक क्रोमोफोर होगा जिसको एजो ग्रुप कहते हैं, जो इधर फिनाइल से अटैच्ड हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो भी हमारे ऑक्सोक्रोम होंगे, अगर होंगे तो यही होंगे कॉमनली, फॉर्म बाय कपलिंग ऑफ डाईएजो सॉल्ट एंड अ फिनॉल ऑफ अमाइड। ये इंपॉर्टेंट है। ये एजोडाई कैसे बनते हैं? जब डाईएजो सॉल्ट, ये हम है डाईएजो सॉल्ट हमारा यही होता है, ठीक है, वो फिनॉल और अमाइड्स पे ज्वाइन हो जाए, ठीक है। जैसे कि अमाइड ज्वाइन हो गया तो ये बन गया क्रायोआइडोसिन, ठीक है। ये किस पे डाई करने के काम आते हैं? जो कैटाइनिक डाई और एनानिक डाइस पे आ जाता है। ये प्लस है दैट इज कैटाइन, तो कैटाइनिक डाई, ठीक है। बेंजीन डायोजियन ओजोनियम क्लोराइड विद एम्फेनाइल, तो ये पेपर लेदर एंड जूट को डाई करने में काम आता है। और एनायनिक सॉल्युबल डाई होता है, इसमें सल्फोनिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एनायंस प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज इज द एग्जाम्पल जो कि पूछा जाता है। रिएक्शंस पूछी नहीं जाती हैं, ध्यान रखना। एंड फिर आ जाते हैं मैलाकीकाइड ग्रीन, मैलासाइड ग्रीन जो भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये पूछा जाएगा, इसमें भी क्वेश्चन आया नहीं है, नहीं इसमें क्वेश्चन नहीं आया। क्रिस्टल वायलेट, इसमें क्वेश्चंस वही है कि ये किसके एग्जाम्पल्स हैं। कार्बोनिल क्लोराइड ज्वाइन होता है डाइमिथाइल एलानीन से, हाँ इसमें क्वेश्चन आया है कि ये किस में यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है स्किन प्रॉब्लम्स गायनेकोलॉजिकल प्रोसेसेस में, मतलब कि मेडिसिन में अगर कोई डाई यूज़ होती है, दैट इज क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। ठीक है, फ्लोरोसिन, रेसिनॉल एंड फैथैलिक एनहाइड्राइड के ज्वाइन होने से बनती है फिनोफ्थिलीन। ये क्या करता है? बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है, एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है, कलरलेस इंडिकेटर है, एसिड बेस्ड इंडिकेटर है। एलिजरिन, फेनेथ्रिन, हेरान एंड सेटोरॉल। हाँ, अब आ जाते हैं कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पे जो जिससे क्वेश्चंस आए हैं। इंडिगो एक नेचुरल, इससे क्या क्वेश्चन है इनमें से कि नेचुरल डाई कौन सा है, दैट इज इंडिगो, ठीक है। एंड ये एक नेचुरल डाई है। अब ये पॉइंटर्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, वन बाय वन। इरोसिन इज यूज्ड फॉर ड्राइंग पेपर एंड लेदर, ऊपर पढ़ चुके हैं। इंडिगो एक वेट डाई भी है। वेट डाई क्या डाई होती थी? जिसमें हम लोग एक रिड्यूसिंग सॉल्यूशन यूज करते थे, क्योंकि ये वाटर इंसॉल्युबल होते थे। एंड इसमें क्लोथ को डाई करने के बाद हवा में छोड़ देते थे। जीन्स डाई करने के काम इंडिगो आता है, ठीक है। ट्राइफिनाइल इथेन डाई क्रिस्टल वॉयलेट को कहते हैं, ट्राइफिनाइल इथेन डाई क्रिस्टल को कहते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ क्रोमोसोम का ऑर्डर क्या है? सबसे ज़्यादा NR2 वर्क करेगा, फिर NHR करेगा, NH2, OH एंड X, जिसमें आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो होता है उसमें हम लोग कौन सी डाई यूज करते हैं? दैट इज फिनोफ्थिलीन, जो कि एसिड बेसिक इंडिकेटर है, कॉर्गेंट, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। इन सब से MCQs आए हुए हैं, ठीक है। एलिजाइन डाई इज मॉडर्न डाई, एग्जाम्पल ऊपर पढ़ाई चुकी थी। सल्फर डाई डिजोल्व यूजिंग, हाँ, कॉस्टिक सोडा एंड सल्फाइड। सल्फर डाई को हम लोग डिसॉल्व करते हैं सल्फाइड और कॉस्टिक सोडा यूज करके। रूट्स ऑफ मेडर प्लांट कंटेन एलिजरिन, ये इंपॉर्टेंट है। एलिजरिन कहाँ से मिलता है? रूट ऑफ मेडर प्लांट्स के।
मेडिसिन में क्रिस्टल वॉयलेट यूज़ होता है। ऑप्टिकल ब्राइटनेस को हम लोग वाइट डाई कहते हैं। अगर हम लोगों को ब्राइटनेस बनानी है तो वाइट डाई कहते हैं। तो हमारा वन शॉट सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है। इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरे उसमें रिएक्शंस आएंगी नहीं। ना मानिएगा, कल हम आपको CSGMU का क्वेश्चन पेपर दिखा देंगे विद क्वेश्चन बैंक, जो उनकी ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक है, एंड द क्वेश्चंस जो वो अपने स्टूडेंट्स को कराते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। कल हम लोग MCQs कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हाँ, बहुत सारे MCQs होते हैं, थोड़ा आउट आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कल MCQs कर लेंगे। ठीक है, ये एक आइडिया ले लो, मतलब ज़रूरी नहीं नोट्स बनाओ, आइडिया हो जाएगा। नोट्स के लिए कमेंट कर देना।